नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल एक बार पुनः सभी दर्शकों का ई प्रैक्टिकल्स की सीरीज़ में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे वो है टू मेज़र रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस आर मिरर यूजिंग स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर या गोलाई मापी भी जिसे कहते हैं, उसकी सहायता से किसी लेंस या मिरर यानी कि किसी गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। तो पहले हम बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो पहले टू डायमेंशनल के लिए देखते हैं। तो यदि मान लीजिए कोई कर्व है, तो ये कर्व जिस सर्किल का हिस्सा है, जो इमेजिनरी सर्किल जो बनेगा इस कर्व को लेकर के, तो उस कर्व की उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। इसी प्रकार थ्री डायमेंशनल में देखें तो कोई स्फेरिकल सरफेस किसी स्फेयर का हिस्सा होगी, तो उस स्फेयर की जो रेडियस बनेगी वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। स्फेरिकल सरफेस के एग्जाम्पल लेंस और मिरर दोनों ही हैं। तो इस प्रैक्टिकल में हम एक मिरर लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, और उसकी जो है वक्रता त्रिज्या याद करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है सिलेबस में, और इसमें जो एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी वो स्फेरोमीटर और कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, जिसकी हम वक्रता त्रिज्या याद करेंगे। इसके अलावा एक समतल कांच की पट्टिका की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, प्लेन ग्लास सरफेस की। ये जो पिक्चर है वो स्फेरोमीटर को दर्शा रही है। तो स्फेरोमीटर की संरचना में हम देख सकते हैं कि इसमें नीचे इसकी 3 लेग्स हैं, वो स्थिर रहती हैं। इसके अलावा इसमें एक स्क्रू है, यानी कि इसकी चौथी लेग जो है, स्क्रू जो है वो ऊपर और नीचे गति कर सकता है। इसको घुमाने पर अपवर्ड और डाउनवर्ड ये मूवमेंट कर सकता है। जब ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा तो इसके साथ साथ इसमें एक सर्कुलर स्केल है डिस्क के रूप में, जिसमें 100 डिवीज़न्स हैं और कईयों में 50 डिवीज़न्स भी रहते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो स्केल जो है ये भी मूव करेगी। इसके अलावा इसमें एक मेन स्केल है या पिच स्केल है जो खड़ी पट्टिका के रूप में है, और ये प्लस और माइनस दोनों में मेज़र की जाती है। जब इसमें 0 से ऊपर की तरफ ये मूव करेगा तो इसमें प्लस में लिया जाएगा, और 0 से नीचे आएगा तो इसमें माइनस में इसकी रीडिंग को लेंगे। और ये जो इसकी जो पिच स्केल या मेन स्केल जो है ये नॉर्मली मिलीमीटर में होती है, और उसका एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ये वही माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की तरह जो है माइक्रोमीटर स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें स्क्रू मूव करता है तो उसके साथ साथ वो जो उसकी सर्कुलर स्केल है वो रोटेट करेगी और ये मेन स्केल पर मूव करेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला काम लिया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करने के लिए। तो उसकी जो डेरिवेशन है हम देखते हैं पहले। तो ये कोई वर्टिकल सेक्शन है स्फेयर का जो है ऊर्ध्वाधर सेक्शन उसका है, और इसमें ये जो बीच वाले जो इसकी मूवेबल स्क्रू है, बीच वाली भुजा है जो कि ऊपर नीचे इसमें गति कर सकती है स्क्रू उसकी स्फेरोमीटर की, और ये इनकी स्थिर जो लेग्स हैं नीचे वाली वो हैं। क्योंकि इसमें स्थिर जो इसकी लेग्स हैं वो 3 हैं, तो सी जो है यहाँ विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, वो पीछे की तरफ है। तो इसकी स्थिर ये जो लेग्स हैं, इनसे ये जो बीच वाले जो स्क्रू की जो नोब है, इसकी जो ऊंचाई जो है वो इसकी सेजिटा कहलाती है, h, और वो अपनी कैलकुलेशन में काम आएगी। तो इसके लिए r निकालने के लिए इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हम देखते हैं। तो ये जो एक सर्किल बन रहा है, इसके वर्टिकल सेक्शंस हैं स्फेयर के, तो इसमें ये 2 कोड दिखाई दे रही हैं, एक तो AB और इसके अलावा ZE। तो एक ये थ्योरम होती है कि ये कोड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, H पर काट रही हैं ये दोनों भुजाएं, ये दोनों जो इसकी कोड्स हैं जीवाएँ, तो इनके खंडों से, इनके सेक्शन से जो बनने वाला जो रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, उसका एरिया बराबर होगा। यानी कि पहले हम इसकी बात करें AB कोड की, तो इसकी जो सेक्शन हो गए वो AH और HB हो गए, तो इससे बनने वाला क्षेत्रफल हो जाएगा AH इंटू HB। इसी प्रकार जी से बनने वाला हो जाएगा GH इंटू HB, तो ये बराबर होंगे, यानी कि AH डॉट HB
इज इक्वल टू जी एच डॉट एच ई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए एच और एच बी बराबर हैं, जिसे ए मान लेते हैं, और एच ई जो है वो जी ई माइनस जी एच के बराबर है। तो यहाँ जी ई जो है वो इसका डायमीटर है सर्किल का, तो ये 2r के बराबर हो गया, और ये जी एच एच के बराबर हो गया, तो 2r माइनस एच। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो r की ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब ए और ये जो इसके भुजाओं के बीच की जो दूरी है, इस फेरोमीटर के टांगों के बीच की जो दूरी है वो l है। तो a और l में ये रिलेशन होता है कि a इज इक्वल टू l अपॉन √3, यानी a स्क्वायर बराबर हो गया l स्क्वायर अपॉन 3। इसको यहाँ पुट करेंगे तो r के लिए रिलेशन आ जाएगा r इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h/2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करनी है तो हमें दो राशियों का मेजरमेंट करना है, एक तो l का यानी कि इस फेरोमीटर के टांगों के बीच की जो दूरी है उसका, और एक इसकी सेजिटा जो है h यानी कि इसकी जो स्थिर जो टांगे हैं उससे इसकी जो ऊंचाई है स्क्रू की उसकी। अब इसमें जो फॉर्मूला जो काम में लिया जाएगा वो है r इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h/2, जिसकी डेरिवेशन हमने देखी। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट निकालना अपने को, लिस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर। तो इसका जो लिस्ट काउंट निकलेगा बिल्कुल उसी तरीके से ही जैसे स्क्रू गेज में निकाला जाता है। तो पहले इसकी पिच निकाल लेंगे, और पिच जो है इसके नॉर्मली मेन स्केल के एक खाने के बराबर होती है, और उसको डिवाइड करेंगे सर्कुलर स्केल के खानों की संख्या से। तो पिच जो है इसकी 0.1 नॉर्मली, और इसमें खाने होते हैं 100, तो ये हो गया 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 mm। फिर इसके बाद में हम L निकालेंगे इसमें, इस फेरोमीटर के टांगों के बीच की दूरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस फेरोमीटर को जो है किसी प्लेन पेपर पे रखेंगे और उसको ज़ोर से दबाएंगे, तो वहाँ पर प्लेन पेपर पे इसके जो टांगों के इम्प्रेशन पड़ जाएंगे ABC, इनको स्केल से मिला लेंगे और फिर उसको जो है इस मीटर स्केल से या स्केल से जो है उसको मेज़र करेंगे। तो AB, BC और AC को, और इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे तो अपने पास L आ जाएगा। आप इसमें H मेजर करते हैं तो उसके लिए क्या मेथड है, पहले इसको स्फेरिकल सरफेस पे यानी कि इस पे उत्तल दर्पण पे इसको रखेंगे, और उसको इस तरीके से रखते हैं कि इसकी जो चारों जो इसकी टांगे हैं ये मूवेबल बीच वाली, और इसके अलावा जो तीनों जो स्थिर टांगे हैं वो पूरी की पूरी इस पर टिक जाएं, बिल्कुल इम्बैलेंस ये नहीं हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, कागज़ का टुकड़ा लेंगे और उसकी टांगों के बीच में नीचे जो है उसको लगा के देखेंगे तो यहाँ कोई गैप इन चारों में नहीं रहना चाहिए, और ये एडजस्टमेंट किया जाता है बीच वाली जो स्क्रू वाली जो भुजा है उसके द्वारा। और फिर इसकी तो एक बार यहाँ पर इसकी रीडिंग नोट करेंगे, और उसके बाद में इसको प्लेन जो स्लेब है कांच की उस पर रख करके इसकी रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग नोट करने का तरीका ये है कि पहले मेन स्केल की रीडिंग नोट करेंगे यहाँ से, कि ये जो डिस्क जो है इस डिस्क की सिद्ध में जो है ये मेन स्केल इसकी कितनी रीडिंग आ रही है, और इस मेन स्केल की ये जो पट्टी है इसकी सिद्ध में ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, संपाती खाने कितनी है, इसको नोट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई रीडिंग अपन लेके वैसे लिख के देखते हैं। तो मान लीजिए मेन स्केल जो है वो उसका एक खान आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ प्लस लिखना है, नीचे की तरफ माइनस, तो ये हो गया 0.1। और मान लीजिए कि संपाती खाने जो आ रहे हैं मेन स्केल के सिद्ध में जो सर्कुलर स्केल के खाने वो आ रहे हैं मान लीजिए 51। अब ये जो 51 खाने आ गए इसको मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से, तो ये हो जाएगा 0.051। तो टोटल जो रीडिंग हो जाएगी वो अपनी हो जाएगी 0.151। अब इस फेरोमीटर को वहाँ से हटा के रखेंगे प्लेन स्लेब पे, कांच की जो समतल पट्टी का उस पर, तो उस पर मान लीजिए कि मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 0.0, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग मान लीजिए आ गई 11। अब इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से 0.011, तो टोटल रीडिंग इसकी आ जाएगी प्लेन पट्टिका के लिए 0.011। तो इसे H2 कह देते हैं, और स्फेरिकल सरफेस के लिए H1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0.140। तो ये H अपने पास आ गया, इसकी हाइट आ गई, और इसको जो है 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और उसका एवरेज अपन ले लेंगे तो अपने पास H आ जाएगा। आप L और H की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन के बाद में जो रिज़ल्ट आता है उसे यहाँ रिज़ल्ट में लिख देंगे।
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ गिवन स्फेरिकल सरफेस सेंटीमीटर में अपने पास आ जाएगी। अब इसके प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो स्क्रू में जो है कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, तो वहाँ लुब्रिकेंट होना चाहिए, लुब्रिकेंट डालेंगे। इसके अलावा पिचक त्रुटि जो है बैकलैश एरर की संभावना रहती है, तो इसे दूर करने के लिए जो है स्क्रू को जो है एक ही साइड में घुमाना चाहिए। सोर्स ऑफ एरर्स इसमें हो सकते हैं, पैरेलक्स एरर जो है लाम्बिक त्रुटि, तो उसके लिए जो है हमेशा लंबवत इसको देखना चाहिए रीडिंग को। बैकलैश एरर हो सकती है। इसके अलावा सर्कुलर स्केल की नॉन यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, यानी कि डिविजन्स बराबर अंतराल में नहीं हो। तो इस प्रकार हमने इसमें थ्योरी और प्रोसीजर देखी स्फेरोमीटर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे एनिमेशन के द्वारा। धन्यवाद।